हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 61। जिसने 60 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और 2-3 वीडियो उसमें बन जाएंगी, है ना। तो ये वाला टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा यूपी टेट सुपर टेट की भी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? ताशगंज समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव या फिर गुजराल सिद्धांत। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता में। किसमें किया गया? ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता में किया गया। तो वर्ष 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे ही हम क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। तो इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी बताया है, तो किस किसने किए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा, इंदिरा गांधी और जेड.ए. भुट्टो द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा, या फिर मोरारजी देसाई और जेड.ए. भुट्टो द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। भारत की तरफ से कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी और पाकिस्तान की तरफ से जेड.ए. भुट्टो द्वारा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, या फिर भारत पाकिस्तान। तो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था? शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, वित्तीय हस्तक्षेप, या फिर आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप, है ना। तो वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यही तनाव स्तर का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया और जो पाकिस्तानी शासक याहवा खां द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए तथा वर्ष 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी ये भारत में शरण लेकर रहने लगे, है ना। और इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी बल्कि भारत के लिए यह एक राजनीतिक और स्थायित्व एवं एकीकरण की भी समस्या थी। अतः भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जिसके बाद बांग्लादेश क्या हुआ? एक अलग से एक स्वतंत्र देश बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? माल्टा सम्मेलन 1945, याल्टा सम्मेलन 1945, पेरिस सम्मेलन 1943 या फिर वियना सम्मेलन 1944। तो ये किसका था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, याल्टा सम्मेलन 1945। तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने के लिए रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1955 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1969 में। तो ये कब हुए थे? भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये हुए थे ऑप्शन नंबर सी 1971 में। तो भारत और सोवियत संघ के संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अगस्त 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, मैत्री एवं सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति एवं स्थिरता स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। इसमें भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर रूस द्वारा सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? लद्दाख के नावांग और अरुणाचल के डेप्सांग में, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में, लद्दाख के चुमार और अरुणाचल के डेप्सांग में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। तो प्रश्नकाल के दौरान चीन के नेताओं की भारत यात्रा के समय जिन स्थानों पर घुसपैठ की जो समस्या हुई थी वे जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनका नाम है डेप्सांग और चुमार। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मार्शल योजना का संबंध है, मार्शल योजना का संबंध है किससे है? जर्मनी की सहायता से, सोवियत की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से या फिर पूर्वी यूरोप की सहायता से। तो मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी पश्चिमी यूरोप की सहायता से। तो अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की और इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना भी कहते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1948, 1949, 50 या फिर 51। तो नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? ये हुए ऑप्शन नंबर बी 1949 में हुए। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। नाटो का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये है ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, नाटो यानी कि NATO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। तो ये भी बताया था कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और ये कहाँ है? ये है बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंटो की स्थापना कब हुई थी? 1954, 55, 56 या फिर 57। तो कब हुई थी? नाटो की हुई थी वो हुई थी 1949 में। नाटो की हुई थी 1949 में। अब ये क्या बोल रहा है? सेंटो की पूछ रहा है ना। तो सेंटो की कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1955 में। सेंटो की हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1955 में हुई थी। तो सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संधि का जन्म 1955 को बगदाद समझौते के रूप में हुआ था। ये एक सैनिक संधि थी। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो नाम दिया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? नाटो, सेंटो, सीटो या फिर अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो इसमें से कौन सा एक सैन्य संगठन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका राज्यों का संगठन, है ना। तो इसमें अमेरिका जो अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, और नाटो, सीटो तथा सेंटो ये तीनों ही सैन्य संगठन हैं। नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक गठबंधन का, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन या फिर एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन। तो उत्तर अटलांटिक संधि ये किसका संगठन है? ये है एक सैनिक गठबंधन है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक सैनिक संगठन है। इसका वर्ष 1949 में गठन किया गया, है ना। ये नाटो की बात कर रहा है। और साम्यवादी साम्राज्यवाद का डर तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह है तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अल्फ्रेड सॉबी द्वारा, फ्रांस फैनन द्वारा, बर्नार्ड बारुच द्वारा या फिर बिली ब्रांट द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड सॉबी द्वारा किया गया। तो तृतीय विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सॉबी ने वर्ष 1952 में किया था। इस शब्द से सॉबी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे। तृतीय विश्व के देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी पाई जाती हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है तेल उत्पादक अरब राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के देश, अफ्रीकी देश या फिर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। तो ये किससे है? तीसरी दुनिया से तात्पर्य किससे है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले से क्या थे? गुलाम थे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं? जापान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका या भारत, जापान, कनाडा। तो निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई 1968 में, 1970 में, 1962 में या फिर 1972 में। तो ये कब आई? ये आई ऑप्शन नंबर ए 1968 में, यानी कि 1968 में। तो 1 जुलाई 1968 को अमेरिका एवं अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु ये संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई। जो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1971 के पूर्व, 1971 के पश्चात, 1975 के पश्चात या फिर सभी असत्य हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने ये कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर ए 1971 के पूर्व में किए थे। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो शीत युद्ध जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारुच ने, मॉर्गनथाउ ने, प्रोफेसर लिपमैन ने या फिर जॉर्ज कैनन ने। तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड बारुच ने। ठीक है, किसने किया था? बर्नार्ड बारुच ने किया था। तो बर्नार्ड बारुच ने 1946 में 1946 में पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहा गया। यह युद्ध पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया। यह वास्तविक युद्ध ना होकर ये क्या था? युद्ध का एक तरह से वातावरण था, है ना। जो माहौल जो हो जाता है युद्ध का, तो युद्ध का क्या था? एक वातावरण था।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी। KPS मेनन के अनुसार यह दो विचारधाराओं, एक पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच युद्ध था। दो पद्धतियों, एक थी लोकतंत्र बनाम जनतंत्र के बीच युद्ध था। दो गुटों नाटो तथा वार्सा पैक्ट के बीच युद्ध था। और दो राज्य अमेरिका तथा रूस के बीच के ये युद्ध था, है ना, शीत युद्ध। तो सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ये किसके जो अंग्रेज लेखक हैं, ये जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारुच द्वारा, मॉर्गेनथाउ द्वारा, हार्टमैन द्वारा या फिर जोसेफ फ्रैंकल द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये है ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड बारुच द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का अर्थ है शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य से, या फिर सियाचिन में लड़ा जाने वाला युद्ध। तो ये क्या है? शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच एक तनावपूर्ण संबंध, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे। तो इसमें जो सही है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। अच्छा, नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो ऑप्शन इसमें दिए हैं फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना, ये तीनों का ही संबंध किससे है? शीत युद्ध से है। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने आधुनिक रूप में शीत युद्ध का आरंभ किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को यह घोषित कर दिया। फिर इसके बाद यह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा और 12 मार्च 1947 को यह घोषित किया गया कि यह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इसके अनुसरण में अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो नीति अपनाया उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। और अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर यूरोप के पुनरुद्धार के लिए अपनाई गई नीति को मार्शल योजना कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।